जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम अध्यापक पात्रता परीक्षा की क्विज़माला 2 करने जा रहे हैं। पहली क्विज़माला मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। दूसरी क्विज़माला के अंतर्गत हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूर्व की प्रतियोगी परीक्षा में आए ऐसे प्रश्न हैं जो दोबारा आने के चांसेज हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने समावेश करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लोकसभा में सदन के नेता कौन है? दोस्तों, आपको बताते चलूं कि भारत में जो लोकतंत्र का सर्वोच्च संगठन, शक्तिधारी संगठन है, वो है संसद। संसद के 3 अंग माने गए हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा होती है उसको निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा होती है उसको ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, इसीलिए लोकसभा को जन सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारतवर्ष के मतदाता करते हैं, यानी ऐसे स्त्री या पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। दोस्तों, लोकसभा के जो लोकसभा होती हैं उसमें सदन के नेता कौन है? तो वर्तमान लोकसभा में जो 17वीं लोकसभा है उसके सदन के नेता कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन ब नरेंद्र मोदी, ऑप्शन स राहुल गांधी, ऑप्शन द लाल कृष्ण आडवाणी। हमें बताना है कि लोकसभा में सदन के नेता कौन है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपको बताते चलूं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसे सभापति कहते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। दोस्तों, याद रखें कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य नहीं होता। याद रखें, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन या निर्वाचन लोकसभा के सदस्य मिल कर के करते हैं, यानी लोकसभा के अंदर जितने एमपी होते हैं, जितने सांसद हैं, वो अपने में से किसी एक जने को लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं और जो उपाध्यक्ष होता है, उप स्पीकर होता है, वो भी सदस्य अपने में से ही तय करते हैं। जबकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उसका पदेन सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष अपने में से ही चुने जाते हैं। तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन अ सुमित्रा महाजन, ऑप्शन ब रामनाथ कोविंद, ऑप्शन स वेंकैया नायडू, ऑप्शन द ओम बिरला। आपको वर्तमान लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के बारे में बताना है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द ओम बिरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है लोकसभा के पहले सदन में सदस्यों की संख्या क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जो लोकसभा का गठन हुआ था, लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था दोस्तों। जो पहली लोकसभा थी, उस पहली लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी वो बतानी हमें। ऑप्शन अ 550, ऑप्शन ब 545, ऑप्शन स 497, ऑप्शन द 500। आपका सही उत्तर इनमें से बताना है कि पहले सदन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन स 497। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के पहले सदन में सदस्यों की संख्या 497 थी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है लोकसभा का गठन कब हुआ था? जो हमारा निम्न सदन है इसका गठन कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1 मिनट पहले। आपको बताना है कि जो हमारी लोकसभा वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, जो पहली लोकसभा थी उसका गठन कब हुआ था, उसकी
समय बताना है आपको। आपका ऑप्शन है ऑप्शन अ 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन ब 5 मार्च 1952, ऑप्शन स 13 मई 1952, ऑप्शन द 17 अप्रैल 1953। आपको बताना है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर है वो आपको इनमें से ढूंढ के बताना है। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन अ 17 अप्रैल 1952। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है लोकसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत के संविधान के अंदर दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान है उस मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे। अब तो 450 से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे? 395। तो उन 395 अनुच्छेदों में विभिन्न प्रकार के भारत के जो संगठन, अधिकारी, निकाय, उनके बारे में वर्णन किया गया है, कानूनों का वर्णन किया गया है। तो उनमें हमें ये बताना है कि लोकसभा का गठन का विवरण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन अ अनुच्छेद 81, ऑप्शन ब अनुच्छेद 331 331, ऑप्शन स अनुच्छेद 82, ऑप्शन द अनुच्छेद 81 और 331। दोस्तों याद रखें कि लोकसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद बताना है। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। आपको बताना है कि गठन किस लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन द अनुच्छेद 81 व 300 की। याद रखें दोस्तों, जो हमारी लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में भी है और अनुच्छेद 331 में भी किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन है लोकसभा से मनोनीत एंग्लो इंडियन सीट हटाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी प्रश्न पूछा गया था एसएससी के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1947 को हम अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद हुए थे। तो आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने अपनी छाप छोड़ने के लिए अपने लोगों को भारतीय जो सत्ता है उसके अंदर हिस्सेदारी दिलाने के लिए जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा को ये कहा गया कि हमारे लोगों का भी प्रावधान कीजिए, क्योंकि हम सारे तो इंग्लैंड जाएंगे नहीं। तो जो हमारे ऐसे जो लोग हैं जो भारत के निवासी रहना चाहते हैं उनके लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो लोग हमारा निम्न सदन है, निम्न सदन के अंदर 2 जनों को भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 जनों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा, इन विधानसभा, इन सदनों के अंदर है 2 तरीके से चयन होता है सदस्यों का। एक तो होता है निर्वाचन से, चुनाव द्वारा, और एक होता है मनोनयन से। तो जो लोकसभा है उसमें 2 एंग्लो इंडियन का मतलब अंग्रेज है लेकिन भारत के निवासी है। तो ऐसे अंग्रेज जो भारत के निवासी है उनको लोकसभा के लिए चयनित किया जाता है। तो लोकसभा में कितने? तो लोकसभा में तो है 2, राज्यसभा में थे 12 और विधानसभा में है 1। ठीक है। लेकिन अभी है जो 17वीं लोकसभा आने के बाद में जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था वो है हटा दिया गया। तो उसका समय क्या है? उसका समय ऑप्शन अ 20 जून 2021, ऑप्शन ब 25 जनवरी 2020, ऑप्शन स 20 जनवरी 2020, ऑप्शन द 25 जनवरी 2021। आपको बताना है कि जो एंग्लो इंडियन की सीट हटाई गई है मनोनयन की, वो समय पीरियड क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब 25 जनवरी 2020। वेरी इंपॉर्टेंट।
भारतीय संविधान के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन 70वीं लोकसभा में 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, संसद के सत्रों का 17वां कौन करता है? यानी जो हमारी संसद है, यानी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इनका 17वां यानी जो हमारे सत्र होता है उनकी बैठक कौन बुलाता है, उनकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है, उसका बताना है कि कौन है। ऑप्शन अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन स राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन द सदन का नेता। आपको बताना है कि सत्रों का 17वां कौन करता है। तो आपका सही ऑप्शन है अ राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्रों का 17वां कर सकता है। ठीक है, कर सकता नहीं, करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेगी। याद रखें दोस्तों, हमारे मूल संविधान में तो जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें तय की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये 2001 आते आते ये थोड़ा इसके अंदर परिवर्तन किया गया कि कई राज्यों के अंदर प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिल गया, किसी में कम मिल गया, राज्यों के बीच मतभेद नहीं हुए। इससे बचने के लिए लोकसभा द्वारा एक कानून पारित किया गया। उसके अनुसार 2026 तक है लोकसभा के सदस्यों की जो सदस्यों की संख्या है ना तो घटाई जा सकती है और ना बढ़ाई जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद या आर्टिकल या के तहत किया गया है? तो ये हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। ऑप्शन अ 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ब 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन द 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन द 101वें संविधान संशोधन द्वारा। हमें ये बताना है कि हमारे जो संविधान के अंदर लोकसभा की सीटें फिक्स की गई, तय की गई, वो 2026 तक फिक्स की गई, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो आपको उत्तर बताना है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 2026 तक यथावत रखी गई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन स 91वां संविधान संशोधन, ये 2001 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र के परंपराओं का वास्तविक संरक्षक कौन है? दोस्तों, ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का वास्तविक रक्षक कौन है, संरक्षक कौन है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन अ लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, ऑप्शन ब प्रधानमंत्री, ऑप्शन स राष्ट्रपति, ऑप्शन द विपक्ष का नेता। तो आप प्रश्न देख कर ही समझ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का वास्तविक संरक्षक है वो होता है ऑप्शन अ लोकसभा स्पीकर। तो परंपराओं का वास्तविक संरक्षक कौन है लोकतंत्रीय परंपराओं का? तो लोकसभा का स्पीकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता के पार्टी द्वारा कुल का 10% नियम हटाया। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा हो गया। प्रश्न ये है कि हमारे मूल संविधान में ये विधि लिखित है कि सदन के अंदर विपक्ष का नेता कौन होगा, ये किस प्रकार तय किया जाता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन थी? तो हाँ, क्वालिफिकेशन थी। हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया कि विपक्ष में वो ही नेता बन सकता है जिस पार्टी ने कुल सीटों का 10% सीटें प्राप्त की है। ध्यान से सुने, क्या हमारे संविधान में क्या प्रावधान है कि हमारे संविधान में विपक्ष का नेता बनने के लिए योग्यता रखी गई है कि उस सदन में जो कुल सीटें हैं
उस कुल सीटों का किसी पार्टी ने कम से कम 10% सीटें प्राप्त की है तो उस पार्टी का सदस्य विपक्ष का नेता बन सकता है। किंतु 1977 के अंदर ये नियम हटा दिया गया था। अब पढ़ते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। ऑप्शन 1969, ऑप्शन ब 1984, ऑप्शन स 1977, ऑप्शन द 2001। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये 1977 के अंदर ये जो कम से कम जिस पार्टी ने 10% सीटें प्राप्त की है उसका सदस्य ही विपक्ष का नेता बन सकता है, ये योग्यता है 1977 में हटा दी गई। तो आपका ऑप्शन सही हो गया सर। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए दोस्तों कि 17वीं लोकसभा के अंदर हमारा कोई प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता नहीं है लोकसभा के अंदर। क्योंकि जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी इतनी तानाशाही है कि उन्होंने जो प्रावधान ही नहीं है, कानूनी प्रावधान ही नहीं है कि 10% सीट, लेकिन उन्होंने इस नियम को का हवाला देते हुए विपक्ष का नेता का चयन ही नहीं किया गया। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, पहली लोकसभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दोस्तों कि जो हमारी पहली लोकसभा थी उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसके अंदर कुल सीटें थी वो 497 थी। उनमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की उसको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन अ 390, ऑप्शन ब 375, ऑप्शन स 364, ऑप्शन द 401। आपको बताना है कि पहली लोकसभा के अंदर 497 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो पहली लोकसभा में कांग्रेस ने ऑप्शन स के अनुसार 364 सीटें जीती थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी प्रश्न समावेश करूं, फिर भी मैं अगले एक लोकसभा का एक और पार्ट, सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर प्रश्नमाला अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।